आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के 9 वर्ष के कार्यकाल कैसा रहा और क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में फिर भगवा लहराएगा, योगी सरकार आएगी या परिवर्तन होगा। जी, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के 9 वर्ष कार्यकाल खत्म हो चुका है और 2027 में उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाला है। तो क्या लगता है उत्तर प्रदेश में फिर योगी सरकार आएगी या परिवर्तन होगा। बिल्कुल आएगी, इसमें कहाँ दो राय होगा। क्यों अरे योगी जी का ऐसा कार्यकाल रहा कि सारी जनता सुख में अपना व्यतीत कर रही है। शांति वातावरण है, सुरक्षा है, बेटियों के लिए अत्यधिक सुरक्षा की व्यवस्था है। क्या पिछले सरकार से कानून व्यवस्था तो इसी सरकार में देखने को मिला। यही एक ऐसी सरकार आई कि कानून व्यवस्था क्या होता है इसी में हम लोगों को देखने के लिए। इस समय जो है अभी जो नीट परीक्षा को लेकर के छात्रों में जो है उग्र प्रदर्शन है, छात्रों में नाराजगी है, तो क्या लगता है इससे सरकार के ऊपर असर पड़ेगा। नहीं, कोई असर नहीं पड़ेगा। देखिए, ये पिछले सरकारों में भी होता आया है। ये माइनर मिस्टेक है, ये कोई बड़ा मिस्टेक नहीं है, ये माइनर मिस्टेक है, ये हो जाता है। ये इससे कोई घबराने की जरूरत नहीं है। इसमें विपक्षी पार्टियां जो है, कांग्रेस हुई, सपा हुई, ये नया काकरोच खाचरोच जो निकली है पार्टियां, ये सब सरकार को बदनाम करने के लिए ये सब साजिश का तह हो रहा है। ऐसा तो होता रहता है, लेकिन ये थोड़ा सा कष्टमय है कि पेपर लीक नहीं होना चाहिए, लेकिन हो गया, दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन इसमें सुधार तो तुरंत हुआ, सुधार भी तो तुरंत हुआ। तो ये तो भाई अच्छी सरकार है, मोदी जी की सरकार है, योगी जी की सरकार है। फिर आना है 2027 में बम्पर वोटों से, बम्पर सीटों से। इस बार तो माने आकलन भी विपक्षी नहीं कर पाएगा कि इतना वोट से बीजेपी की सरकार आएगी यूपी में। उत्तर प्रदेश के लिए बेहतर कौन। किसी की स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है। क्या लगता है फिर योगी सरकार आएगी या परिवर्तन होगा। नहीं, हो सकता है कि परिवर्तन हो जाए, हो सकता है कि परिवर्तन हो जाए। क्यों, योगी सरकार का कार्यकाल अच्छा नहीं रहा। नहीं, इस समय में जो नया राम वाला मामला चला है, इस पर लोगों को समझाने में बहुत दिक्कत आ रही है। लोग कह रहे हैं कि जब ये लोग ऐसे कारण करेंगे तो भविष्य में सब कोई सुरक्षित नहीं रहेगा। तो क्या लगता है। अब लगता है, देखिए मतदाता क्या करता है। मतदाता तो उत्तर प्रदेश का मतदाता को कुछ मिल जाएगा, अन्न के जब नमक मिल जाएगा, तेल मिल जाएगा, तो इनका माई बाप वही है। तो क्या लगता है उत्तर प्रदेश में 2027 में साइकिल दौड़ेगी या फूल खिलेगा। अब ये तो राहुल गांधी बताएंगे। नहीं, आप बताएं क्या लगता है। हाँ, ये राहुल गांधी बताएंगे कि उनकी जी, उत्तर प्रदेश में 2027 में चुनाव होने वाला है। योगी सरकार के 9 वर्ष का कार्यकाल पूरे हो चुका है। ऐसे में क्या लगता है कि परिवर्तन होगा या पुनः योगी सरकार आएगी। देखिए, ये तो मैं नहीं जानता हूं कि परिवर्तन होगा या नहीं होगा। जो भी सरकार कार्य कर रही है, अगर उत्तर प्रदेश का कार्य लिया जाए तो लड़कों के लिए काफी बेहद बहुत अच्छा है, इसलिए कि भर्ती भी आई है, वैकेंसी बहुत सारी वैकेंसी आई है। और मान लीजिए कि आप पढ़ेंगे नहीं तो बढ़ेंगे नहीं, तो भाई सरकार अपनी नीतियों पे उत्तर प्रदेश में तो सही चल रही है, लेकिन केंद्र सरकार से लड़कों को कहीं ना कहीं नफरत है और केंद्र सरकार बहुत गलत कार्य कर रही है लड़कों के साथ। और जैसे पेपर ऊपर लीक हो रहा है, नीट पेपर जैसे इस समय प्रोटेक्शन चल रहा है दिल्ली में, तो नीट पेपर पे एक छोटा सा ये मामला था, इसमें कोई पार्टी और अराजकता होता ही नहीं। सरकार को एक जाकर बच्चों से मिलना चाहिए था, या कोई अगर भूख हड़ताल पे बैठा है, भूख हड़ताल पे, तो आप जाकर उस व्यक्ति से मिल सकते थे, उसकी संवेदना आप समझ सकते हैं। जो तो क्या लगता है कि ये जंतर मंतर पे छात्रों का जो प्रदर्शन हुआ, जो छात्रों में आक्रोश है नीट पेपर को लेकर के, तो क्या लगता है कि 2027 में योगी सरकार को इस खामियाजा को भुगतना। नहीं, देखिए, इसमें हम योगी सरकार को नहीं गलत कह सकते हैं, लेकिन हाँ, केंद्र सरकार बहुत गलत कर रही है। और देखिए भाई, स्टेट की सरकार इस चीज को नहीं समझ पाएगी, इसलिए कि स्टेट सरकार में ये आता नहीं है नीट पेपर। ये केंद्र सरकार का मामला है, तो उसको केंद्र में ही रखने दीजिए और राज्य सरकार से इसको ना जोड़िए। तो पिछले सरकार से योगी सरकार का कार्यकाल कैसा रहा। मैं योगी सरकार का कार्यकाल जो बोल रहा हूँ, बच्चों के भर्ती के लिए है, या मतलब पुलिस प्रोटेक्शन के लिए, या हर चीज के लिए योगी सरकार बेहतरीन है। और अखिलेश सरकार भी अपने जगह पे बेहतरीन थी, इसलिए कि उन्होंने भी बहुत सारा अच्छा कार्य किया है और युवाओं के साथ रहते हैं बैठना। जो है
छोटे नेताओं हैं उस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए कि जिसको आप प्रतिनिधित्व चुन रहे हैं वो कार्य कैसा कर रहा है, और उसके लिए एक संगठन सरकार को करनी चाहिए। जैसे हम लोगों को एक बैरिया में हमें जूझना पड़ रहा है ग्राउंड के लिए, एक भी रनिंग करने के लिए ग्राउंड नहीं है, और यहाँ पे विधायक सांसद सब लोग हैं लेकिन कोई भी लड़कों के लिए नहीं है। और ये कहीं ना कहीं सरकार से ये मांग है कि आप जिसको चुन रहे हैं तो निरीक्षण उसको करके चुनिए कि वो जनता के लायक है कि नहीं, वो जनता के हित में कार्य कर रहा है कि नहीं। तो क्या लगता है कि युवाओं को यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि से नाखुश है या योगी सरकार से? मैं यहाँ के लोगों से मतलब नाखुश हूँ, मैं योगी सरकार से नहीं बोल सकता, इसलिए कि मैंने योगी सरकार को नहीं देख कर वोट दिया है, योगी सरकार के सीट पे दिया है जिसको यहाँ पे बैठाए हैं, और वो कार्य नहीं कर रहे हैं तो वो उनकी नाकामी कही जाएगी, ना कि योगी सरकार को। इसलिए कि हर सीटें बांटी जाती है तो हर कोई को अपना दायित्व समझना पड़ेगा। तो क्या लगता है 2027 में कमल खिलेगी या साइकिल दौड़ेगी? साइकिल दौड़ भी सकती है, कमल खिल भी सकता है, इसके बारे में मैं विचारधारा नहीं कर सकता हूं, इसलिए कि अभी तो अग्निवीर के मेरे जवान जो दौड़ रहे हैं यहाँ पे काफी खुशियां दी है वो एसएससी जीडी ने कि जो अग्निवीर का रिटेन है वो बिल्कुल माफ कर दिया है, आप सिर्फ मेडिकल देंगे जो और आकर आप जो ज्वाइन कर लेंगे, जिसमें आसाम बस इसमें थोड़ा सा लड़कों में वो खुशियां नहीं दिख रही है जो एयरफोर्स और नेवी का तैयारी करते हैं, इसलिए कि इसमें एसएससी 170 हाइट नापेगी, और जिसमें एयरफोर्स और नेवी में 197 162 ही हाइट लिया जाता है। तो सरकार से मैं अपील करूंगा आपके न्यूज के माध्यम से कि इस चीज को कम कर दिया जाए हाइट को, कि अग्निवीर के भी वो एयरफोर्स और नेवी के भी लड़के अग्निवीर का लाभ उठा सके। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे जानेंगे उत्तर प्रदेश योगी सरकार के 9 वर्ष का कार्यकाल कैसा रहा। जी, उत्तर प्रदेश में 2027 में चुनाव होने वाला है, उत्तर प्रदेश के लिए बेहतर कौन है? उत्तर प्रदेश के लिए बेहतर जोगी जी हैं। योगी जी ही क्यों? जोगी जी इसलिए हैं कि कोई लड़ाई इनके जैसा नहीं लड़ सकता है, ये हर कदम लड़ते हैं, हर चीज में एक्शन लेते हैं। जैसे कि कोई भी मामला हो, किसी के मामले में थाना में रिपोर्ट करना हो, घर आवास के लिए है, जो भी है भाजपा सबसे अच्छी चीज है। पिछली सरकार में नहीं था? हाँ, पिछली सरकार में भाजपा ही नहीं था। तो क्या लगता है फिर योगी सरकार आएगी? फिर या जो परिवर्तन होगा? ना परिवर्तन नहीं होगा, जोगी सरकार रहेंगे। अब क्या नाम है आपका? आपका दयाशंकर वर्मा नाम है। वर्मा जी, इस समय तो अखिलेश यादव जी कहते हैं कि पीडीए जो है हमारे साथ है। अरे पीडीओ कोई साथ नहीं है, चुनाव आता है तो ऐसे ही लोग कहते हैं, लेकिन जब चुनाव आ जाएगा तो भाजपा ही भाजपा दिखाई देगा। 2027 में चुनाव होने वाला है, उत्तर प्रदेश के लिए बेहतर कौन? योगी जी। योगी जी ही क्यों? हर माने में योगी जी ठीक है। आतंकवादियों से लेकर थाना चौकी राशन आवास हर कुछ जो है इतना सुविधा दे दिया योगी जी, किसी के कार्यकाल में इतना सुविधा नहीं था जितना सुविधा योगी जी ने दे दिया। तो मतलब धरातल पर उनके कार्य योजना है? एकदम है, क्या नहीं है, सब कुछ तो है। अभी एक तरफ जो है नीट पेपर को लेकर के छात्रों का जो है प्रदर्शन हो रहा है, क्या लगता है सरकार किस समय छवि खराब हो रही है? इसके पहले भी हुआ था कांग्रेस के में और सपा में, ये तो हमेशा होता रहता है, कोई नई बात थोड़े है इसमें। तो क्या लगता है 2027 में? एकदम योगी जी, इसके अलावा कोई नहीं। चाचा, 2027 में चुनाव होके वाला बाटे, क्या लागता? ठीक है लागता, जोगी जी आवस फिर 9-10 बरिस से आवते बड़े, फिर भी आवस। जोगी जी ही का है और केहू ना? अरे जोगी जी के कार्यकाल बढ़िया लागत, और ही लोग क्या बढ़िया लगता चाचा? और चीज समय से मिल जाता, और चीज समझ है कि खाता से लेके अथी से लेके हर चीज उपलब्ध हो जाता। तो जोगी जी के कार्यकाल बढ़िया बा। हाँ, और जोगी जी का। तो यहाँ किसी ने योगी आदित्यनाथ को पसंद किया तो किसी ने अखिलेश यादव को। आप किसे पसंद करते हैं हमारे कमेंट बॉक्स में बताएं। बलिया से मनोज तिवारी, प्रकाश मौर्य के साथ दी पब्लिक रिपोर्टर।